मैंने जो है एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, तो उस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करा देते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन जो होमवर्क दिया था। कह रहा है एक विद्युत इस्त्री का अंकित मूल्य 690 है और एक दुकानदार इस पर 10% छूट देने के बाद 8% का लाभ कमाता है। यदि कोई भी छूट नहीं दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कोई भी छूट नहीं दी जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सबसे पहले देखिए यहां लिखते हैं सीपी, यहां लिखते हैं एमपी और यहां लिखते हैं एसपी। सीपी को मान लिया 100, है ना, प्रॉफिट है 8%, तो कितना हो जाएगा, ये 108 हो गया। डिस्काउंट कितना मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है 10%, तो 10% यहां एसपी से क्या निकाल लेंगे, एमपी निकाल लेंगे। तो एमपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां 108, 10% डिस्काउंट मिल रहा है तो कितना हो जाएगा, ये 90, सॉरी ये हो जाएगा 100 और यहां कितना 90, कैंसिल कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 12 बार में, तो ये हो गया आपका 120। एमपी हो गया 120। अब देखिए कोई छूट ना दिया जाए तो एमपी पे ही सेल करें, एमपी जो है एसपी का काम करेगा, है ना। तो कितना प्रॉफिट दिख रहा है, दिख रहा है 20%, है ना। तो जो सही उत्तर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए आज के जो है दूसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन को रीड कीजिए और खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर एक निश्चित साइकिल बेचता है जो लागत मूल्य से 30% अधिक है। यदि वह कुछ छूट प्रदान करता है और उसके अंकित मूल्य से 150 रुपए कम में बेचता है, फिर भी उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो दी गई छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लागत मूल्य से 30% अंकित करता है, अधिक अंकित करता है, ये हो गया सीपी, ये हो गया एमपी और ये हो गया एसपी। अगर सीपी को 100 मान लिया तो ये कितना हो गया, ये हो गया 130। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% का लाभ होता है, ये देखिए ये हो गया 120। अब कुछ नहीं करना है, यहां देखिए ये जो है डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है, तो कितने का जो है यहां पे डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, एमपी माइनस एसपी अपॉन एमपी इंटू 100। तो यहाँ 10 डिस्काउंट है, एमपी कितना है 130 इंटू कितना 100, कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 100 अपॉन कितना 13। अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.69%, जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को सबसे पहले रीड कीजिए फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक स्कूटर के विज्ञापित मूल्य पर 10% छूट देने के बावजूद एक डीलर को 20% लाभ कमाता है। यदि उसे 7500 रुपए का लाभ होता है तो स्कूटर का जो है विज्ञापित मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि एमपी कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, सीपी, ये एमपी और ये एसपी, इसको 100 मान लेते हैं और कितना लाभ हो रहा है 20%, ये 120 हो गया। अब इस पे जो है 10% का छूट दे रहा है तो कितना हो जाएगा 120 इंटू 100 और कितना हो जाएगा 90। अब देखिए इसको कट कर लीजिए, है ना, इसको काट लीजिए 3 से, ये 4 से, तो ये कितना हो गया
400/3, ये हो गया 400/3, एमपी हो गया 400/3। अब देखिए यहाँ पे 3 एलसीएम ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। क्लियर। अब प्रॉफिट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्रॉफिट दिया हुआ है 7500। तो यहां देखिए कितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट है 60, तो 60 की वैल्यू कितनी 7500। एक यूनिट की वैल्यू कितनी 750 अपॉन कितना 6, है ना 6। अब पूछ कितना कर रहा है, पूछ रहा है 400 की वैल्यु, है ना, ये 400 की वैल्यू पूछ रहा है, एमपी पूछ रहा है। तो 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां लिख देते हैं 750/6 इंटू कितना 400। अब इसको कट कर लीजिए और 2 बार में, और ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 25 बार में, है ना, ये 2, तो कितना हो जाएगा 5 पर 4 0। तो विज्ञापित मूल्य कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है। तो देखिए क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व किए। तो ये आपको रिलेशन आना चाहिए ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कुछ नहीं कह रहा है, सबसे पहले सीपी माने 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 120 हो गया, फिर वहां से जो है 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो एसपी से एमपी निकाल लिए। अब प्रॉफिट दिया हुआ है 60, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 7500 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लिए। फिर यहां से जो है एमपी कितना है, एमपी पूछ रहा है, एमपी है 400, तो 400 से क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना आ जाएगा 50,000 आ गया। बोले तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कह रहा है एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 800 रुपए है को 2 क्रमिक छूट देता है, 25% तथा 15% देकर बेचा जाता है। खरीदार इसे 10% छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त कर बेचना चाहता है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोचते हैं, मेन इंपॉर्टेंट है सवाल बनाना नहीं, क्वेश्चन को रीड करते ही समय क्वेश्चन को टैकल करने की जो है ना वो आपको आना चाहिए कि क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हैं। सबसे पहले 2 छूट दिया, तो 2 छूट देने के बाद क्या बनेगा, 800 रुपए है, 2 छूट दिया तो एसपी कन्वर्ट होगा। जब एसपी कन्वर्ट होगा, जब एसपी बनेगा फिर जो है लाभ होगा। तो लाभ अगर जब होगा एसपी पे, तो फिर वहां पे कितना 10% का छूट दे रहा है, तो छूट से एसपी और इधर एसपी, तो यहां से वैल्यू क्या हो जाएगी आसानी से आ जाएगी। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, 800 रुपए है, 2 छूट दिया, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 75/100, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 85/100। रेशियो से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए इसको काट लीजिए, कितना हो जाएगा 25 चौका 100, 25 तिया 75, 4 दूनी 8, है ना। ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 85, ये 30, ये हो गया 510 हो गया। इतनी बात तक समझ में आ गई। अब क्या कह रहा है 10% का जो है डिस्काउंट मिल रहा है, तो 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 90%। और ये 510 का कितना लाभ हो रहा है 20% प्रॉफिट हो रहा है,
तो ये कितना हो जाएगा 120 अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 0 कैंसिल, ये काट लीजिए, 3 से कट कर दीजिए, ये 17 बार में चला गया, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 680। बोले तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इस क्वेश्चन का जो है सही उत्तर है। तो बस आपको जो है क्वेश्चन देख के क्वेश्चन करने की टैकल मेथड आना चाहिए, क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। डिस्काउंट टॉपिक जो है थोड़ा सा टफ है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, फॉर्मूला एक ही दो है लेकिन फिर भी क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। रीजन क्या है, क्वेश्चन को रीड करते समय सबसे पहले क्वेश्चन को फाइंड आउट कीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर एक बार आप अच्छे से समझ गए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। और बाद बाकी जो है मेन खेल तो प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन आसान से बनेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पर आइए क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को सबसे पहले रीड कीजिए फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक विक्रेता अपने सामान को 20% की छूट के साथ बेचता है और अभी भी वह 25% का लाभ कमाता है। यदि वह इस सामान को इसे अंकित मूल्य पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यानी कि एमपी पे जब सामान को सेलिंग कर रहा है, कोई भी छूट नहीं दे रहा है, फिर भी कितना परसेंट का उसे प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले पहला कंडीशन है 20% की छूट देता है। तो यहां देखिए एमपी और एसपी, तो कितना हो जाएगा 5 और 4, है ना, एमपी एसपी 5 और ये हो गया 4। चलिए अगली कंडीशन देख लेते हैं। कह रहे हैं 25% का प्रॉफिट होता है सीपी और एसपी। अब यहां देखिए ये 4 से क्या हो गया 5 हो गया। अब देखिए यहां एसपी कितना है 4 है, यहां एसपी कितना है 5 है। सेम बनाइए दोनों को, एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा एलसीएम 20। तो यहां पे कितना से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, और यहां भी कितना, यहां 4 से। अब यहां पे देखिए, अब लिखिए सीपी एमपी और एसपी। सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 16, एमपी 25 और एसपी कितना, एसपी हो जाएगा 20। अब कह रहा है एमपी पे सेलिंग कर रहे हैं, है ना, छूट मतलब जो है कोई भी डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, तो एमपी पे उसको बेच रहे हैं, तो कितने का आपका जो है ये हो जाएगा 9 अपॉन कितना, ये हो जाएगा 9 अपॉन 16 इंटू 100। ये काट लीजिए, ये आपका हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 25। अब ये हो जाएगा आपका 225 अपॉन 4, है ना, तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 और ये 56। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या है बिल्कुल सही उत्तर है। तो देखिए आपको इस टाइप से क्वेश्चन को सोचना है और क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, आप जो है खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन कर रहा है एक व्यापारी अपने वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है, तो उसे वस्तुओं पर कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए ताकि उन्हें उसे 19% का लाभ हो। तो एक कंडीशन होता है एमपी अपॉन सीपी इक्वल टू 100
प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो कितना दिया हुआ है डेटा, 19% का लाभ हो तो कितना हो जाएगा 119, ये कितना हो जाएगा, ये 85 हो जाएगा, है ना। काट लीजिए, ये कितना हो गया 7, ये कितना हो जाएगा 5, देखिए कितना हो जाएगा 2/5 इंटू कितना हो जाएगा 100। वैसे 2/5 40% डायरेक्ट कर देंगे तो ये कितना हो गया 40% हो गया। तो बोले तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। ये आपको जो है फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि सुपर इंपॉर्टेंट है। पेपर में जो है अक्सर इस फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। और जो है कोई भी कमी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि जो है कंटेंट में कोई दिक्कत हो या कुछ भी हो। थैंक यू सो मच।